हेलो बच्चों, जैसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा नौवीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 9 में समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की भूमिका के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको आगे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी नीचे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, वहाँ जाके आप हमारे पूरे वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चनों को हल करना। ये देखिए बच्चों, प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है और ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। तो बच्चों, यहाँ हमने पहले जो इसके पहले जो वीडियो था उसमें हम लोग बेसिक चीज़ों के बारे में इसके कि एक ही आधार पर कौन सा है, कैसे इतनी आकृति थी, उसमें बहुत सारी आकृति थी, उसमें एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बारे में, दोनों समांतर रेखाओं के बारे में हम लोग जान लिए थे। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आया तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, वहाँ जाके आप हमारे इसके पिछले वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं और वहाँ अच्छे से हम लोग समझे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन और यहाँ भी समझते हुए चलेंगे और लिखते हुए भी, ठीक है। ये देखिए बच्चों, यहाँ हमें क्या बताना है। एक ही ये निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं बतानी है। चलिए आकृति ले लेते हैं और उससे समझते हुए हम लोग चलेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, मैंने पहली आकृति ली है। यहाँ क्या लिखा है, ABCD, ये एक आकृति बनी हुई है। हमें इसमें क्या बताना है, एक ही आधार पर कौन सा स्थित है और एक ही समांतर रेखा के बीच कौन कौन से बिंदु स्थित हैं और उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाओं के नाम लिखना है। तो इसमें पहली आकृति कौन सी बनी है, देखिए त्रिभुज PBT, PDC, कौन सा त्रिभुज बना है, PDC। तो चलिए इसको थोड़ा अलग कलर से कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये देखिए PDC, PDC त्रिभुज PDC और एक समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज बना है। यहाँ देखिए ABCD, ABCD। तो ABCD जो है चतुर्भुज जो बना हुआ है, ये लाल रेड पेन से बना हुआ है। अब ब्लू पेन से कौन सा त्रिभुज बना है, त्रिभुज PDC बना है ना। तो त्रिभुज PDC बना हुआ है। तो यहाँ दोनों त्रिभुज देखिए, अब पहले हम लोग क्या देख लेंगे, इसमें उभयनिष्ठ आधार है। दोनों त्रिभुज और चतुर्भुज जो बन रहा है समलंब चतुर्भुज, क्या एक ही आधार पर स्थित है। देखिए ये वाला हम लोग त्रिभुज आधार कौन सा मान लेंगे, जो त्रिभुज जिससे जा रहा है। देखिए त्रिभुज PDC, ये DC है, ये वाली DC, ये देखिए ये आधार है उसका, त्रिभुज का आधार क्या है, DC है। अब ये देखिए कि ये जो चतुर्भुज भी बन रहा है कि इसी आधार से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भी देख लेते हैं। चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज ABCD, ये देखिए DC ही भुज DC से ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब हम C को भी आगे बढ़ाते हैं और D को भी बढ़ाते हैं तो A और इसके D के सम्मुख शीर्ष सम्मुख भुजा कौन सा हो जाएगा, ये सम्मुख शीर्ष A, और C के सम्मुख शीर्ष कौन सा हो जाएगा, ये। तो ये हो जाएगा C के सम्मुख शीर्ष A और D के B। तो ये आपस में क्या है, एक ही, ये D से ही और C से ही मिलके बना हुआ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका उभयनिष्ठ आधार भी क्या है, DC ही है कि नहीं है, उभयनिष्ठ आधार DC है। तो इसमें हम लोग और एक चीज़ देखे ले रहे हैं और समांतर रेखा भी देख लेते हैं। क्या समांतर रेखा जो खींचा है DC और AB, जो समांतर रेखा है, क्या ये जो त्रिभुज बन रहा है PDC, क्या उसी भी AB की शीर्ष पर ही स्थित है, AB रेखा पर स्थित है। तो ये देखिए यहाँ AB रेखा पर भी स्थित है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज PDC तथा
समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, ये है दोनों। हमने पहला त्रिभुज लिया था पी डी सी और समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी दिया था, तो ए बी सी डी ले लिया। अब इसमें उभयनिष्ठ आधार क्या है, देखिए यहाँ देखिए, उभयनिष्ठ आधार क्या है, उभयनिष्ठ आधार बताइए आप लोग। इसमें दोनों त्रिभुज ए पी डी सी और समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी जब बनाए थे तो दोनों आधार इसमें डी सी आधार से मिलकर बना है। यहाँ लिख सकते हैं डी सी, लिख सकते हैं ना डी सी। अब समांतर रेखा कौन सी हो जाएंगी बताओ इसमें, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कौन सी हो जाएंगी बताओ। एक डी सी है और एक ए बी है, क्योंकि ए बी रेखा पर जो ए बी भुजा है उसी पर स्थित है पी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कौन सी है, डी सी। डी सी के समांतर ही ए बी रेखा है, तो लिख सकते हैं डी सी तथा ए बी, डी सी तथा ए बी। ये हमने पहला क्वेश्चन को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इसमें क्या क्या बताना था, उभयनिष्ठ आधार, तो मैंने उभयनिष्ठ आधार बता दिया, और दोनों समांतर रेखाएं लिखनी थी, दोनों समांतर रेखाएं लिख दी है। एक ही आधार एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है, एक ही आधार, देखो डीसी ही आधार से बना है, ये दोनों चतुर्भुज और त्रिभुज, और एक ही समांतर रेखा पर स्थित है दोनों, डीसी और पीबी में ही स्थित है, ये ए बी में ही स्थित है बिंदु शीर्ष पी, ठीक। तो ऐसे हमें इसको क्या करना है, बताना है। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, ये देखिए जो हमें आकृति बनी हुई है, इसमें भी क्या बताना है हमें, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा पर इसके बीच स्थित हो। तो देखिए यहाँ क्या बन रहा है, एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है और एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है ना। तो यहाँ देखेंगे कौन सा समांतर चतुर्भुज बन रहा है, देखिए पी क्यू आर एस, चतुर्भुज पी क्यू आर एस, और एक समलंब कौन सा बन रहा है, एम एन आर एस, एम एन आर एस। तो एक ही आधार पर स्थित है, देख लेते हैं हम, जब देख लीजिए, थोड़ा सा इसको अलग से वो बना लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये देखिए एस एम एन एस आर आर एस, एम एन आर एस और पी क्यू आर एस, ये दो समांतर, एक समलंब है एक समांतर है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, कौन कौन से आधार से बना है, आधार देख लेते हैं। उभयनिष्ठ आधार कौन सा है, देखो पी क्यू आर एस जब बनाते हैं तो यस आर से ही जाता है, ये वाली उससे ही जाता है देखिए, और एम एन आर एस जब बनाते हैं तो ये भी एक यस आर से ही मिलके बना हुआ है, ये भी यस आर ही रेखा से मिलके क्या हुआ है, बना हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ तो आधार तो है, क्या समांतर रेखा में भी स्थित है, देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए यस आर के समांतर कौन सा है, पी क्यू रेखा है, पी क्यू भुजा है, यस आर भुजा के समांतर क्या है, पी क्यू। तो क्या यम एन भी पी क्यू पर, यम एन के शीर्ष जो है पी क्यू पर ही स्थित है, देखिए यहाँ नहीं स्थित है, देखिए यहाँ स्थित होना चाहिए था पर स्थित यहाँ है, तो ये क्या है, नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस व समलंब चतुर्भुज एम एन आर एस एक ही समांतर आधार पर है पर समांतर रेखा पर नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं समांतर
रेखाओं के बीच स्थित नहीं है, के बीच स्थित नहीं है। ठीक, ये देखिए आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ भी देखिए, अब हमें ये चतुर्भुज एक दिया है, एक त्रिभुज दिया है। देखिए ये जो त्रिभुज भी दिया है, त्रिभुज टी क्यू आर, त्रिभुज टी क्यू आर, तो इसको थोड़ा अलग पेन से बना लेते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये देखिए बच्चों, मैंने त्रिभुज टी क्यू आर को अलग में ब्लू पेन से बना लिया है, और चतुर्भुज जो बना है पी क्यू आर एस, ये जो चतुर्भुज बना है पी क्यू आर एस, ये अलग रेड पेन से बना हुआ है। इसमें दो चीज़ हमें चित्र आकृति दिख रही है, कौन कौन सी, एक त्रिभुज की, एक चतुर्भुज की दिख रही है। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? एक त्रिभुज टी क्यू आर की दिख रही है, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की दिख रही है। दिख रही है ना? तो हमें इन्हीं में, ये दोनों आकृति में, त्रिभुज चतुर्भुज में ही एक ही उभयनिष्ठ आधार बताना है और समांतर रेखाएं में पर स्थित है ये बताना है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक त्रिभुज टी क्यू आर। टी क्यू आर, टी क्यू आर का उभयनिष्ठ आधार क्या है? देखिए क्यू आर है। क्या है? क्यू आर। देखिए ये वाली की बात हो रही है, ये कौन सा है? ये वाली आधार। कौन सा? ये वाला आधार है कि नहीं है? तो टी क्यू आर का उभयनिष्ठ, टी क्यू आर का आधार क्या है? क्यू आर है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या पी क्यू, जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस बना है, वो भी इसी क्यू आर के ही आधार से बना है। तो यहाँ देख लीजिए, ये लाल, ये देखिए, ये भी जो पी क्यू आर एस बना है, ये वाला, ये पी क्यू आर एस, तो ये क्यू आर ही उभयनिष्ठ आधार से बना है। देखिए उभयनिष्ठ आधार से ही बना है। पी क्यू आर एस जो भी है, ये भी किससे बना है? ये क्यू आर से ही मिल के बना है, आधार से मिल के बना है। बना है कि नहीं बना है? ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये उभय दोनों का आधार तो मिल रहा है, पर अब हम लोग देख लेते हैं कि समांतर रेखाएं भी पर स्थित है कि नहीं है। क्यू आर की समांतर रेखा क्या होगी? पी एस होगी। क्यू आर रेखा के, क्यू आर जो भुजा है उसके समांतर कौन सी हो जाएगी? पी एस है। तो क्या त्रिभुज टी क्यू आर भी का टी जो है शीर्ष, ये भी पी एस भुजा पर ही स्थित है। देखिए यहाँ देखिए, पी एस भुजा पर ही स्थित है ये टी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आकृति जो बनी हुई है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो हम लोग यहाँ कैसे लिखेंगे? इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ कैसे लिखेंगे? तो कौन सा त्रिभुज लिए थे? तो लिख देते हैं त्रिभुज टी क्यू आर, टी क्यू आर, व और कौन सा चतुर्भुज लिए हैं? पी क्यू आर एस, चतुर्भुज पी क्यू आर एस। ठीक, इसमें उभयनिष्ठ आधार क्या है देख लेते हैं। तो इसमें उभयनिष्ठ आधार क्या है? तो लिख देंगे उभयनिष्ठ आधार क्या है? उभयनिष्ठ आधार इसमें देखिए क्यू आर है। क्या है? क्यू आर ही है। और समांतर रेखाएं कौन सी हैं? तो उसको भी लिख देते हैं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कौन सी होगी? एक क्यू आर होगी, एक क्या होगी? यहाँ देखिए थोड़ी सी बच्चों, एक क्या होगी? एक क्या होगी? क्यू आर ये वाली, और एक पी एस होगी, और एक क्या हो जाएगी? पी एस। ठीक, ये हो गया। तो ऐसे हमें इसको, इस चित्र के द्वारा हमें क्या करना होगा? समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप ये देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ हमें दो चित्र आकृति दिख रही होगी। एक चतुर्भुज ए बी सी डी, देखिए एक चतुर्भुज ए बी सी डी दिया है, और एक त्रिभुज आर पी क्यू दिख रहा है, आर पी क्यू।
दिख रहा है ना, एक चतुर्भुज ए बी सी डी और एक आर पी क्यू। तो इन्हीं दोनों आकृति से हमें ये बताना है क्या ये एक ही उभयनिष्ठ पर स्थित है, उभयनिष्ठ से आधार पर स्थित है और समांतर रेखाओं पर स्थित है कि नहीं है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है कि नहीं, ये हमें बताना है। और उनका नाम भी लिखना है, उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखनी है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको आकृति को थोड़ा और वो कर लेते हैं, चित्र में थोड़ा अलग अलग बना लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए बच्चों, मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या बना है, एक त्रिभुज पी क्यू आर बना है। कौन सा त्रिभुज बना है, पी क्यू आर। और एक क्या बना है, चतुर्भुज ए बी सी डी। तो यहाँ देखिए त्रिभुज जब ए बी सी डी, त्रिभुज पी क्यू आर और चतुर्भुज ए बी सी डी बनाते हैं तो क्या एक ही आधार से बना है। तो यहाँ देखिए त्रिभुज को हम देख लेते हैं कौन सा आधार है त्रिभुज का, आर पी क्यू। आर पी क्यू का आधार कितना है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, कहाँ से लेके, पी से क्यू तक ही है, ठीक है आधार। पर जब चतुर्भुज की बात होती है तो चतुर्भुज का आधार कहाँ है, ए बी सी डी का आधार कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से है। अभी तक हमारा त्रिभुज का पी से क्यू तक ही है, पर इसका चतुर्भुज का कहाँ से स्टार्ट होता है, ये बी से लेके यहाँ तक स्टार्ट होता है। तो क्या एक ही आधार पर स्थित है दोनों, देखिए एक ही आधार पर स्थित है। बी यहाँ पी से क्यू तक तो त्रिभुज का है, पर चतुर्भुज का एक ही आधार पर है। पी सी जो है, बी सी जो है, क्या एक ही आधार पर स्थित है, नहीं, पी क्यू अलग है और पी बी और सी भी क्या है, अलग है। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज आर पी क्यू व आर पी क्यू व चतुर्भुज ए बी सी डी एक ही आधार पर स्थित नहीं है, स्थित नहीं है। बस इतना ही हमें क्या करना है, इसको लिखना है, ठीक है, ऐसे हमें लिखना था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक। तो इसमें भी बताना है, ऐसे ही है, हमें बताना है क्या ये जो आकृति बनी है क्या एक ही आधार एक ही समांतर रेखा पर स्थित है, तो हमें के बीच स्थित है, ये हमें बताना है। और उभयनिष्ठ आधार उभय समांतर रेखाओं को लिखना भी है। तो यहाँ देखिए इसमें दो आकृति बन रही है, कौन कौन सी आकृति बन रही है बताइए। एक कौन सी आकृति बन रही है, एक ए बी सी ए बी क्यू डी, ए बी क्यू डी, चतुर्भुज ए बी क्यू डी। और एक कौन सा बन रहा है, ए, यहाँ पी है, क्या है यहाँ पी, यहाँ लिख दीजिएगा पी, ए पी सी डी, ए पी सी डी। क्या ये दोनों जो चतुर्भुज बन रहा है, एक चतुर्भुज ए बी क्यू डी और एक चतुर्भुज पी ए पी सी डी, ए पी सी डी, क्या एक ही आधार पर बन रहा है, देखिए हाँ ये एक ही आधार पर बना। चलो थोड़ी सी चित्र को अलग ड्रॉ कर लेते हैं, ब्लू पेन से कर लेते हैं एक को। यहाँ देखिए बच्चों, जो हम चतुर्भुज एक चतुर्भुज ए बी क्यू डी और एक चतुर्भुज ए पी सी डी ले रहे हैं, तो ए पी सी डी ये ए डी ही शीर्ष से बन रहा है, देखिए ए डी आधार से बन रहा है, ए डी आधार से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और एक चतुर्भुज ए बी क्यू डी लेते हैं तो ये भी एक चतुर्भुज ए बी क्यू डी लेते हैं तो ये भी एक ही ए डी ही आधार से मिलकर बन रहा है दोनों चतुर्भुज। पर अब हमें ए डी के समांतर बी क्यू है, ए बी के समांतर बी क्यू को पर भी क्या दोनों चतुर्भुज के शीर्ष स्थित हैं। तो यहाँ देखिए ए बी क्यू डी में बी क्यू और चतुर्भुज ए बी सी डी की ये जो पी और सी है, बी क्यू ही आधार पर क्या है, ए बी क्यू ही समांतर रेखा पर क्या है, दोनों शीर्ष क्या है, स्थित है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चतुर्भुज क्या लिखेंगे, ए बी क्यू डी
व चतुर्भुज ABCD इसमें उभयनिष्ठ आधार क्या है लिख देते हैं। उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ आधार क्या है देखिए, AD। दोनों चतुर्भुज जब बनाते हैं तो AD ही भुजा से AD ही आधार से मिलके बना हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं AD। ठीक, समांतर रेखाएं कौन सी होंगी, तो लिख देंगे समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कौन सी हो जाएगी, एक AD हो जाएगी, एक PQ। तो यहाँ लिख सकते हैं AD तथा क्या हो जाएगी, BQ। ठीक, ऐसे हमें इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए अगले चित्र पर चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, हम लोग छठवें क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं। यहाँ देखिए एक आकृति बनी हुई है, बहुत सारी आकृति इसमें बनी हुई है, पर इसमें क्या कोई, मान लीजिए हम लोग चतुर्भुज PADS लेते हैं, तो ये इतना ही आधार से बना है कि नहीं बना है। अगर चतुर्भुज ABCD भी लेते हैं तो ये इतने ही आधार से मिलके बना है। क्या दोनों आधार एक ही उस पर बना है। अगर हम चतुर्भुज BQRC लेते हैं तो ये भी इतने ही आधार से मिलके बना है कि नहीं बना है। यहाँ से लेके यहाँ तक के आधार से ही मिलके बना है, और ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक के आधार से मिलके बना है, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक के ही आधार से मिलकर बना है। अगर हम लोग उल्टा ले लेते हैं, यहाँ से PADC, तो ये इतने ही आधार से मिलके बना है। और अगर इसको ले लेते हैं PBCD, तो ये PS आधार से तो बन रहा है, पर क्या ये दोनों समांतर रेखाओं पर ही स्थित है, BC पर ही स्थित है क्या, A और D नहीं स्थित है, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम लोग PBCD FCS और PQRS लेते हैं तो ये तो आधार से तो बनता है, पर क्या दोनों जो QR है ये BC जो है QR पर स्थित है कि नहीं है, नहीं है। शीर्ष जो है यहाँ स्थित होना चाहिए था, पर स्थित नहीं है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये जो आकृति बनी है, ये आकृति एक ही आधार पर स्थित नहीं है। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आकृतियाँ क्यों लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारी आकृतियाँ बन रही हैं। यहाँ लिखेंगे आकृतियाँ एक ही आधार पर स्थित नहीं है, स्थित नहीं है। बस इतना ही हमें इसमें लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस हमें इतने ही क्वेश्चन थे बच्चों। प्रश्नावली 9.1 के हम लोग ये प्रश्नावली 9.1 को कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम लोग प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाए तो आप सभी अच्छे कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, वहाँ जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।